देखो बच्चों, पिछले क्लास में हम बताए थे प्रेजेंट टेंस के बारे में, है ना? यस नो? यस। आज मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे, है ना? स्ट्रक्चर मतलब बनाते हैं हम लोग कैसे, ठीक है? तो हम पिछले क्लास में बताए थे प्रेजेंट टेंस, क्या बताए थे? द सिंपल प्रेजेंट टेंस पहचान था जिस हिंदी वाक्य या क्रिया के अंत में ता, हूं, ती, ते, हो, ते है ना? और नोट्स में बताए थे कि अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी एक्सक्लेमेटरी वर्ब का प्रयोग नहीं करते, नहीं करते। और बताए थे कि अफर्मेटिव सेंटेंस में क्रिया का रूप वर्ब फॉर्म्स V1 और V5 का प्रयोग करते हैं। अब वाक्य नेगेटिव वाक्य रहेगा, नेगेटिव सेंटेंस वाक्य रहेगा, है ना? सेंटेंस रहेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस रहेगा, WH क्वेश्चन मार्क सेंटेंस रहेगा, WH क्वेश्चन मार्क नेगेटिव सेंटेंस रहेगा। तो उसमें हम सहायक क्रिया ऑक्सिलरी वर्ब जो है डू और डज का प्रयोग करते हैं, डू और डज का प्रयोग करते हैं, और वर्ब फॉर्म सबका V1 में प्रयोग करते हैं। ये हम पिछले क्लास में बताए हुए हैं, ठीक है? आज हमें उसी को आगे बढ़ाएंगे। स्ट्रक्चर किस प्रकार होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, बनावट क्या है? तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले स्ट्रक्चर होता है तो सब्जेक्ट का, उसके बाद V1 या V5, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद OW लिखते हैं, है ना? उसके बाद आता है नेगेटिव सेंटेंस। क्या आता है? नेगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, उसके बाद होता है क्या चीज, डू या फिर डज, उसके बाद भी नहीं, इसके बाद होता है नेगेटिव है तो क्या हो जाता है, नॉट, उसके बाद होता है V1, उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद होता है OW, है ना? W अदर वर्ड। उसके बाद आगे होता है, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, बाहर हो जाता है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या हो जाता है, बाहर, डू डज बाहर हो जाता है। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, V1 और ऑब्जेक्ट, उसके बाद है ना? ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का होगा इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव का स्ट्रक्चर। इसका भी होता है ऑक्सिलरी वर्ब बाहर हो जाता है, डू और डज, उसके बाद होता है सब्जेक्ट, उसके बाद होता है नॉट, है ना? उसके बाद होता है V1, उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद होता है अदर। ये हो गया इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब WH क्वेश्चन मार्क नेगेटिव सेंटेंस का क्या होता है? इसमें क्या होता है, WH क्वेश्चन का जो पहले हम लिखते हैं, जब स्ट्रक्चर में होता है WH को क्या करते हैं, पहले लिखते हैं, उसके बाद हम डू और डज को लिखते हैं, डू या फिर डज, उसके बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद लिखते हैं V1, उसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम लिखते हैं अदर वर्ड। इसके आगे होता है WH क्वेश्चन मार्क नेगेटिव सेंटेंस। तो WH पहले लिखते हैं, उसके बाद डू और डज, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम नॉट लिखते हैं, उसके बाद V1 लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड,
ये हमारा WH क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस का है। WH क्वेश्चन मार्क नेगेटिव सेंटेंस। अब देखिए इसमें फुल स्टॉप होती है, इसमें भी फुल स्टॉप होता है, इसमें क्वेश्चन मार्क होता है, इसमें क्वेश्चन मार्क होता है, इसमें क्वेश्चन मार्क होता है, इसमें क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर है। ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर ये हमारा है। तो आपने क्या देखे? फॉर्मूला में क्या देखे थे हम लोग? स्ट्रक्चर में क्या देखे थे? चाहे हम नोट्स में क्या बताए थे, पहचान में क्या बताए थे? देखिए इस वाक्य को स्पष्ट देखिए आप लोग कि इसमें कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग हुआ है क्या? नो। हुआ है क्या? नो। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म V1 और V5 का प्रयोग हुआ है। V1 और V5 ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए है। ये किसके लिए है? अफर्मेटिव। लेकिन जो ही नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, WH क्वेश्चन मार्क नेगेटिव सेंटेंस रहता है तो अब देखिए हम नोट्स में भी बताए हैं कि डू और डज। ऑक्सिलरी वर्ब क्या प्रयोग होता है? डू और डज। और क्रिया का रूप सिर्फ V1। इसमें भी देखिए डू और डज, सिर्फ ओनली V1। डू और डज, सिर्फ इसमें V1। देखिए डू और डज और V1, डू और डज V1। आप इसमें अफर्मेटिव में कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग नहीं करते, है ना? समझ में आया स्ट्रक्चर? कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब देखेंगे इसको हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। एक वाक्य हम लेते हैं, जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। तो आप पहचान देखेंगे, पहचान क्या है? ता हूँ, दी हूँ, दे है, अंत में वही है ना, इसमें ता है ना। तो ता हूँ है तो कौन टेंस है? सिंपल टेंस है। पहचान समझ गया? अब ये सेंटेंस देखिए, इस सेंटेंस कैसा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? सकारात्मक वाक्य है ना। तो हम इसको किस प्रकार इस स्ट्रक्चर में हम सेट करेंगे। तो मैं का इंग्लिश क्या होता है तुम लोग जानते हो? आई होता है। तो कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग हुआ है क्या? नहीं। तो हम कोई ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। आई रीड, आई क्या हो जाएगा? रीड, फुल स्टॉप। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे वह पढ़ता है, एक ही वाक्य, दोनों क्या है? एक ही वाक्य है, सिर्फ क्या है? सब्जेक्ट अलग अलग है ना। वह का इंग्लिश सब लोग जानते हैं, ही क्या होता है? ही। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? रीड्स हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? रीड्स। अब सर यहाँ बताइए आई रीड लिखें और यहाँ बोल रहे हैं सर आई रीड्स कैसे हो गया? आप देखिए क्योंकि ये V1 है, ये क्या है? ये V1 वर्ब का पहला रूप है, वर्ब का 5 रूप है, V5 है ना? 5 है, V5 है ना? ये क्या है? V5। समझ गए? तो V5 किसलिए है? क्योंकि ये थर्ड पर्सन है। ये क्या है? हम पिछले बार बताए हैं कि थर्ड पर्सन के साथ V5 का प्रयोग करते हैं और सभी के साथ में क्या प्रयोग करते हैं? ठीक है। उसी प्रकार थर्ड पर्सन में ऑक्सिलरी वर्ब डज का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? और बाकी सब्जेक्ट के साथ में क्या प्रयोग करेंगे? का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? हम नेक्स्ट वाक्य किसी को हम आगे बढ़ाएंगे। जैसे रहेगा मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ। मैं क्या इंग्लिश सब लोग जानते हैं? आई। अब यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है, ये वाक्य कैसा है? ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो हमारा स्ट्रक्चर ये बताता है ना। तो आप बताइए आई के साथ में कौन से ऑक्सिलरी वर्ब प्रयोग करेंगे? डू का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे? डू। आई डू। नहीं का इंग्लिश होता है नॉट। पढ़ना का क्या हो जाएगा? रीड।
कोई दिक्कत यानी प्रॉब्लम नहीं, है ना। अब इसी वाक्य को हम इसमें बनाएंगे, वह नहीं पढ़ता है, वह नहीं पढ़ता है। तो वह का इंग्लिश सब लोग जानते हैं, ही होता है ना। अब ही के साथ में डू लगाएंगे या डज लगाएंगे? डज प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे? डज का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत नहीं। अब नहीं है इसलिए क्या लगाएंगे यहाँ पर? नॉट। यहाँ पर हम रीड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रीड। यहाँ रीड्स नहीं लिखेंगे क्योंकि आप ये स्ट्रक्चर में देख लिए हैं ओनली फॉर किसका प्रयोग हुआ है? और सिर्फ अफर्मेटिव में ही प्रयोग हुआ है, गिवन और नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, डब्ल्यूएच क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है, डब्ल्यूएच क्वेश्चन मार्क नेगेटिव सेंटेंस में आप देखेंगे गिवन का ही प्रयोग हुआ है। कोई दिक्कत नहीं। ये अफर्मेटिव का है, ये आपका अफर्मेटिव दोनों है, ये तुम्हारा नेगेटिव का है। हम बताएंगे इंट्रोगेटिव का, आगे बताएंगे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का, डब्ल्यूएच क्वेश्चन का, डब्ल्यूएच क्वेश्चन मार्क का। समझ में आया बच्चे? आप नोट कर लें।